नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नया चैप्टर। नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या नाम है उसका? सीक्वेंस एंड सीरीज, ये इसका नाम है। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर बात करेंगे एपी की। किसकी बात करेंगे? एपी की, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद बात करेंगे जीपी की, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद बात होगी एचपी की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसके बाद बात होगी एजीपी की। किसकी बात होगी? एजीपी, एरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद बात होगी मिसलिनियस सीरीज। किसकी? मिसलिनियस सीरीज। ओके, ये 5 टाइप ऑफ सीरीज डिस्कस होगी सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। किसके अंदर? सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। किसके अंदर भाई साहब? सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर अपने को पता चलेगा, या फिर जो बोलना है वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है भाई साहब? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है भाई साहब? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बात करें, किसकी बात करें? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज ऐसे दिखती है। कैसे दिखती है? ऐसे, इस प्रकार से दिखती है, जिसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। उसके अंदर हमें कुछ ये टर्म है, उसके अंदर ऐड करना होता है। क्या करना होता है? ऐड करना होता है। वो होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों में से कोई भी प्रकार का हो सकता है। और उसकी एक खास बात है, वो है कि वो हर इंटरवल पे ऐड होता रहेगा। इसमें a प्लस डी हो गया ऐड, यहाँ पे क्या होगा? a प्लस टू डी हो गया। सो कितने का डिफरेंस आया? d का डिफरेंस आया। हर टर्म में डिफरेंस सेम आएगा और कॉमन और चीजें ऐड होती जाएगी और पूरी की पूरी क्या बनती जाएगी? ऐसे सीरीज बनती जाएगी। उसी सीरीज को क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, ऐसे एक सीरीज बनती जाएगी। अब इसी सीरीज का एग्जांपल लिया है नीचे, एग्जांपल 1 3 5 7 9। अब देखो, 1 के बाद क्या है? 3 3 3 आने पर कितना ऐड किया गया? 2 ऐड किया गया, तब 3 आया ना। 3 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 3 के बाद अगर 5 आ रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि 3 के अंदर क्या ऐड किया गया है? 2 ऐड किया गया। 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 आने का मतलब हो रहा है कि 2 ऐड किया गया। मतलब कि हर एक चीज में एक कॉमन चीज ऐड की जा रही है। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, वो ऐड किया जाता है और उसके अपीयरेंस के साथ जो सीरीज हमें मिलती है, कॉमन डिफरेंस की अपीयरेंस के साथ, अगर जो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। और ए इज अ फर्स्ट टर्म एंड common difference is appearance with new series is called as arithmetic progression। क्या बोलते हैं उसको? arithmetic progression बोलते हैं इसको। ठीक है, a plus d a plus 2d डॉट 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 a plus n by d। अब इसकी बात चल रही थी और उसके अंदर मैं बता दूं, सो d इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि d की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। अगर 2 आ रही है, सो ये इंक्रीजिंग एपी। कैसे एपी है? इंक्रीजिंग एपी, क्योंकि हर बार इसकी वैल्यू कैसे आएगी? बढ़ती रहेगी। सो इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं। ठीक है, 1 -1 -3 -5, उसके लिए अपन बात करें तो क्या होगा? उसके लिए बात करें तो d लेस देन 0 होगा। क्या होगा? d इज लेस देन 0। और उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग एपी। क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं इसको। ठीक है, 2 2 2 2 -2 इज इक्वल टू 2 -2, जहां पे d क्या होगा? इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? इज इक्वल टू 0 होगा। और इसको ही क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एबी बोलते हैं। ओके, 2 -2 इज इक्वल टू 2 -2। ये था कांस्टेंट एबी। अब इसी चीज को स्टैंडर्ड अपीयरेंस, क्या लिखा है मैंने? स्टैंडर्ड अपीयरेंस। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन लिखा वही है जो बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड अपीयरेंस।
वो सीरीज पूरी की पूरी ऐसे की ऐसे ही लिख रखी है, फिर से जो ऊपर लिख रखी है समझाने के लिए। उसके बाद बोला गया है कि T1/T1, ये वाली चीज A+D T2/T2, ठीक है, ऐसे होगा A+2D t2, या फिर बोले तो T2 नहीं आएगा, T3 आएगा, क्या आएगा T3, या उसको अपन कैपिटल T3 से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद डॉट 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 Tn, या फिर बोले तो कैपिटल Tn, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, nth टर्म ऑफ एपी, कौन सी टर्म, nth टर्म किसकी, एपी की। अगर मुझे एपी की nth टर्म निकालनी सो क्या आएगी बताइए जरा, दिख ही रही है यहाँ पे, ये वाली टर्म मेरी कौन सी होगी, nth टर्म, a प्लस ब्रैकेट में n-1d, ये कौन सी टर्म होगी, nth टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी, nth टर्म, विच इज a प्लस ब्रैकेट n-1d, ओके, ये वाली टर्म होगी। अगर कोई मुझे पूछ ले कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा, क्या होगा, वो बताना है, वो बताना है। डन 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 डन। अब इस बार कुछ नया खेल है और इस खेल का नाम है nth टर्म का सम। क्या भाई साहब, nth टर्म का सम, बताइए। क्या होगा तेरा वादा, यही है, A+D+A+2D A+3D प्लस डॉट 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 प्लस n-1d, ऐसे ही तो लिखना है, और क्या नया करना है, ठीक है, करते जाइए, कहाँ तक करेंगे, ठीक, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार है भाई साहब, चार बार है, ऐसे नहीं है, हाँ ये गलत लिखा है, A+n-1, this A+n-1 देगा, क्या होगा, A+n-1 देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। चलिए चलिए बताइए, दो रास्ते हैं मेरे पास, मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, और दूसरा रास्ता है कि इसको क्या किया जाए, इसको किया जाए प्रूफ। तो इन सब की बात करें, सो एक बार, ये दो, एक दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, क्या हो जाएगा, अगर ये सारे के सारे पांच बार है, मतलब कि n बार है, ये मैंने n बार लिखा है, तो n ए हो जाएगा, गौर कीजिएगा, n ए हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, n-1d, सो जो d वाला टर्म है वो कितनी बार है, n-1 बार है, कितनी बार है, n-1 बार। चलिए वो सब छोड़िए, हटाइए उसको, यहाँ से लिखते हैं 1+2+3 प्लस, कहाँ तक जाएगा ये वाला चीज जाएगा n-1 तक जाएगा, b के अंदर की बात करें तो ये हो जाएगा, अगर इसको क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, Na+d, यहाँ से क्या आंसर आएगा, n-1/2 आंसर आएगा,
बताइए जरा। सो व्हाट इज आंसर ऑफ फाइनल? एन एन दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल सकता हो क्या? जी हाँ, एन तो कॉमन है। अरे भाई साहब टू को भी कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे मुझे टू करना पड़ेगा, टू ए करना पड़ेगा। सो क्या आ जाएगा? टू ए एन माइनस वन और डी हो जाएगा। ये वाली चीज हो जाएगी ऐसे। सो एस एन क्या आएगा? एन बाई टू, टू ए, इसको हटा दो, फिर पूरी की पूरी चीज सॉल्यूशन के हिसाब से अपन लिख सकते हैं। एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे हो जाएगा। ओके, ये वाली चीज होगी। एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर मैं इस चीज को थोड़ी अलग तरीके से लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो एन बाई टू ए प्लस ए माइनस एन माइनस वन डी, इसको क्या बोल सकता हूँ? लास्ट टर्म। क्या बोल सकता हूँ? लास्ट टर्म। तो यहाँ पे मैं टी एन ना लिखती हुए एल लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? एल। एल का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। ओके, सो एस एन को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से आप खोल के भी लिखो और ऐसे भी लिखो। तीनों की तीनों किसके फॉर्मेट है? एस एन की फॉर्मेट है। तो बस ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सारे के सारे जो चीज होगी इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग होगी। किसके रिगार्डिंग होगी? इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग होगी। सो भाई सर क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, शुरू हो जाए। ये करना है, करिए, स्टार्ट कीजिए इसको। टी कौन सा दे रखा है? टी 17 दे रखा है। टी 6 की वैल्यू क्या दे रखी है? 17 दे रखी है। टी 11 की वैल्यू क्या दे रखी है? 32 दे रखी है। सो क्या निकालना है? टी 20 निकालना है। टी 6 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 7। टी 6 है, सो ए प्लस 6 माइनस वन क्या हो जाएगा? 5d इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। अरे यस और नो? यस। ए प्लस 5d इज इक्वल टू 7। सो यहाँ से क्या आएगा? कुछ मिलेगा? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से ए प्लस एन माइनस वन डी की जगह में तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए प्लस 10d हो जाएगा एंड विच इज इक्वल टू 32। जिसको और इसको साथ में लाओ। साथ में लाने के पहले एक चीज कर देते, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10d, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34। ये यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई टू करके, और इसको सीधा का सीधा ही ला रहा हूँ। a प्लस 10d एंड विच इज इक्वल टू 32। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने पर 2a माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा है? ए का वैल्यू 2 आ रहा है। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 2। ए का वैल्यू 2 आएगा। सो डी का वैल्यू कितना आएगा भाई सर? 3 आएगा। ए को कहाँ पे पुट किया? यहाँ पे, और मुझे अब क्या मिला? डी मिला। डी का वैल्यू कितना आया? 3 आया। डी का वैल्यू कितना आया? 3 आया। तो भाई साहब ऐसे मत लिखने यार, ये एरो ऐसे नहीं शो करती। इस एरो को फिर इसको डाला इसके अंदर, सो a2 हो गया प्लस
5 क्या हो गया, डी हो गया, और ये क्या हो गया 17 हो गया, और फाइनली डी इज इक्वल टू 3 निकाल दिया। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद T20 निकालना है। T20 के लिए बताइए T20 कितना होगा। T20 मेरा होगा ए प्लस 19D। ओके, ए की वैल्यू कितनी 2 है, प्लस डी, डी की वैल्यू 3 है, 57 प्लस 2 59, विच इज इक्वल टू T20। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 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 लिखो। In an AP or ब्रैकेट ऑफ AN और ऐसे होगा AN, ठीक है, इफ A2 प्लस A5 माइनस A3 इज इक्वल टू 10। क्या भाई साहब 10, एंड A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 17, फाइंड SN। क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है आपको, SN निकालना है, फाइंड SN। इफ एन AP और ब्रैकेट में AN और SAN, तीनों की तीनों के लिए लिखा है, AP के लिए लिखा है, मतलब कि समझ रहे हो ना, SN फाइंड करना है आपको। दो क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, एपी की प्रॉपर्टी। एक ही एपी की प्रॉपर्टी और फिर एपी के क्वेश्चन। क्या, एपी की प्रॉपर्टी और फिर एपी के क्वेश्चन, और ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है। A1 प्लस A2 प्लस A5 माइनस A3 इज इक्वल टू 10 दे रखा है। क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। उसमें से अपने को निकालना है, क्या निकालना है, A2 plus A5 minus A3 is equal to 10 and A2 plus A3 is equal to 17. A2 plus A5 minus A3 is equal to 10 and A2 plus A3 is equal to 17. ये दे रखा है। शुरू करो, शुरू। A2 plus A5 minus A3 is equal to 10. A2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, A plus D। A5 की जगह पे A plus 4D माइनस A plus 3D, लेकिन अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10। ए से ए कटा, ए बचा, 4D प्लस डी, 5D माइनस 3D प्लस 2D विच इज इक्वल टू 10। ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ओके, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 10। यहाँ से क्या आएगा, A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 17। A2 की जगह पे आएगा A प्लस डी प्लस A3 की जगह पे क्या आएगा, A plus 2D and which is equal to 17, 2A plus 3D is equal to 17। अब इन दोनों की बारी है भाई साहब, इन दोनों को किससे किससे क्या मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ नीचे मल्टीप्लाई विथ 2, 2A plus 2D is equal to 20। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2A plus 3D
इज इक्वल टू 70, माइनस माइनस माइनस, ओके, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आएगा माइनस डी इज इक्वल टू 20 से 17, 3 था ना भाई सर, एक मिनट चेक कर ले लो, हाँ भाई सर बिल्कुल सही, 3 था, माइनस डी इज इक्वल टू 3, तो डी की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, डी इज इक्वल टू -3, अब डी मिल गया है, बचा क्या, डी बचा, डी के बाद ए की बारी, डी की वैल्यू -3 डालो, -3 डालने पर क्या आएगा, -6 आएगा, क्या आएगा, -6, -6 उस साइड जाएगा तो डी का वैल्यू कितना आएगा, अरे 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 माइनस नहीं आएगा, हमको समझ में आ गया, माइनस नहीं आएगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 20, 4d तो लिखा नहीं था, यहाँ से कितना आएगा 17, माइनस ये यहाँ से ये कैंसिल, 4d माइनस 3d कितना आएगा, d आएगा, 20 माइनस 73 आएगा, d इज इक्वल टू 3, ओके, d इज इक्वल टू 3, ये वाली चीज आएगी, थ्री 6 उस साइड आएगा, ए का मान आएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है, डी इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 4, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं एस एन की, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे n क्या पता है मुझे, एस एन निकालना है, क्या निकालना, एस एन, एन तो पता ही नहीं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, साला एन नहीं पता तो आंसर कैसे लाएगा आप, एन तो पता होना ही चाहिए, ए का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, हाँ भाई सर, ए का मान 4 है, n-1 कि इसको ऐसे ही छोड़ देना है, n-1 पे ही छोड़ देना है, अरे ऐसे नहीं निकालना ऐसे नहीं निकालना, क्वेश्चन में आपको निकालना है, ऐसे निकालना है, छोड़ो, ऐसे डी की जगह पे क्या आएगा, वही 3, पूरा का पूरा आंसर ऐसे ही 8 प्लस 3n-3 which is equal to n/2, 8 minus 3 5 plus 3n, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, अगर एसएन की टर्म में लिखना है तो ये वाला आंसर आएगा, सबसे कंडेंस्ड फॉर्म होकर, ठीक है, ओरिजिनली क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर S10 पूछा था, क्या पूछा था, S10 पूछा था, और यहाँ पे 3 नहीं दे रखा था, 9 दे रखा था, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, 3 कर दिया और एसएन कर दिया, तो एसएन वाला फॉर्मेट ये रहा, कोई आपको अगर पूछ दे कि भाई साहब उसकी जगह पे हमको तो ये बताइए कि S5 क्या होगा, S6 क्या होगा, बता सकते हो आप, जी हाँ बिल्कुल जरूर से बता सकते हैं, 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टीज के साथ मैं आ चुका हूँ वापस से आपके साथ, प्रॉपर्टीज फर्स्ट,
अगर 1 3 5 7 ये सब चीजें एपी के अंदर है, तो उसके अंदर प्लस लामड़ा कर रहे हैं, प्लस लामड़ा करेंगे, प्लस लामड़ा करेंगे, सब में प्लस लामड़ा ऐड कर देंगे, या फिर सब में से प्लस, सब में से माइनस लामड़ा, माइनस लामड़ा, माइनस लामड़ा, माइनस लामड़ा कर देंगे। सो जो रिजल्टेंट होगा वो भी कैसा होगा, एपी के अंदर ही होगा। या तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लामड़ा से तब भी एपी आएगा, या फिर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ तब भी क्या आएगा, एपी आएगा। ओके, समझ गए? तो फिर चलो आगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, डी। डी कैसा है? डी हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डी कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ओके, उसके बाद बात करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की? थर्ड वाले क्वेश्चन की। और थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो थर्ड, 3 टर्म्स आर इन एपी। क्या भाई साहब? 3 टर्म्स आर इन एपी। अगर उसकी बात करें तो या तो हो सकता है ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी। आ गए एपी में, यही से उठाए आगे से सीक्वेंस से, मतलब सबसे पहले स्टार्ट किया था एपी, तभी जो लिखा था वो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, वहीं से मैंने इसको उठाया। या फिर इसके अलावा एक ऐसे भी लिख सकते, ए माइनस डी, ए या फिर ए प्लस डी। देख लो, माइनस डी और यहाँ पे क्या आ गया, कुछ नहीं। सो डिफरेंस कितने का है? डी। ए और डी, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आएगा? डी का आएगा। मतलब कि डिफरेंस सब जगह पर सेम है। ये एपी के अंदर फोर्थ टर्म की बात करेगा, कितने टर्म की? फोर्थ टर्म के लिए देखो, अब ए ले लूंगा यहाँ पे, आप यही से देखो, अगर ए ले लो, ए लेगा मैं, तो ए प्लस डी होगा और क्या होगा? ए माइनस डी होगा। आगे जाएंगे तब क्या होगा? ए माइनस 3 डी। ओके, ऐसा होगा। लेकिन इससे अच्छा ये नीचे वाला है, ए की जगह पे मैंने ले लिया ए प्लस डी। क्या लिया? ए प्लस डी। ए प्लस डी में से डी कैंसिल करेंगे तब क्या आएगा? ए माइनस डी आएगा। ए मतलब कि 2 का वेरिएशन है, -1 + 1 कितने का वेरिएशन आता है? -1 + 1 में बीच में 0 आता है। सो 1 और 1 2 का वेरिएशन आ गया। तो यहाँ पे कितने का वेरिएशन आ गया? 2 का वेरिएशन है। उसके बाद कैसा आएगा? उसके बाद a माइनस डी, 2 का वेरिएशन लेंगे तो यहाँ पे भी 2 का वेरिएशन ले रहा हूँ तो a प्लस 3d, ये चीजें आ रही है। ठीक है, मैं आगे बोल रहा था कि a माइनस डी, a माइनस 3d और यहाँ पे a प्लस डी ले लेंगे तब भी क्या जाएगा? तब तो ये भी नहीं आ जाएगा, लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से नहीं आ रहा। किसके हिसाब से नहीं आ रहा? सीक्वेंस के हिसाब से नहीं आ रहा। ठीक है, सो इससे अच्छा ये वाला लेना बेहतर रहेगा। अब फिफ्थ टर्म के लिए एपी में लिखो, किसके लिए? फिफ्थ टर्म के लिए। सो ए लिखा है ए माइनस 2 डी, ए प्लस 2 डी, ए माइनस 4 डी, ए प्लस 4 डी। ये कैसा हो गया? ये एपी में आ गया। इसके बाद फोर्थ की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? फोर्थ टर्म की, मतलब कि 4 वाले की। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज इवन 2n। क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी वो क्या होगा? अगर ओड होगा तो कैसा आएगा? 2n + 1। देख लो, अगर ये ओड है, 3 टर्म्स है, मतलब कि ओड, सो वो कैसे आ रहा है? 2n + 1 में आ रहा है। लिख दो यहाँ पे 1, n की जगह पे 1 लिखो। सो 2 + 1 3 आएगा। 2 प्लस क्या? 2 + 1 क्या आएगा? 3 आएगा। सो ये आ गया। अगर 4 आ रहा है, 2 × 2 4 हो जाएगा। कोई बोलेगा 0 ले लेंगे तो, अरे 0 ले लोगे तो भाई साहब तो मतलब ही नहीं, किसका कोई मतलब नहीं। एपी जीपी एपी का मतलब ही नहीं है कोई। सो 0 नहीं लेंगे। बाकी की प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। आगे की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, किस नंबर की? फिफ्थ। Tn की बात करेंगे तो Tn = a + n - 1d। क्या हो जाएगा? Tn = a + n - 1d। ओके, ये वाली चीज होगी, क्योंकि सबको पता है Tn = a + nd - d। ये वाली चीज पता है क्या आपको? अगर नहीं पता तो सुन लो, ऐसा भी होगा। Tn = nd + a - d। लिख सकता हूँ वैसे? जी हाँ, जरूर लिख सकता हूँ। d की जगह पे a लिखा, a - d को b लिखा है।
सो Tn इज इक्वल टू क्या होगा, Na प्लस बी होगा। क्या होगा, Na प्लस बी। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Tn इज अ लीनियर इन n, Tn इज ए लीनियर इन n, लिख सकता हूँ। ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आया, फर्स्ट वाला। दूसरे वाला इसके हिसाब से Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, जो इक्वेशन होता है वही लिखा है, n बाई टू इंटू 2a प्लस n बाई टू n माइनस 1d। ओके, na प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई टू इंटू d, na प्लस n स्क्वायर d बाई टू माइनस nd बाई टू। na and d को साथ में ले गया, n स्क्वायर d बाई टू को यहाँ पे ला दिया। अब यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ऊपर 2na से मल्टीप्लाई कर दिया और d बाई 2na से 2 से कर दिया। सो ये इस टर्म को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अगर बोलूँ तो एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, n स्क्वायर d बाई टू प्लस n 2a माइनस d डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू n स्क्वायर a बाई टू प्लस n b बाई टू। ओके, ये वाली चीज थी जो मैंने लिख दी। इसके बाद बात करेंगे 6 की। किसकी बात करेंगे, 6 की। 6 के लिए बात करेंगे Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे सीरीज लिखिए दूसरी, Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 के लिए अब आपको पता चल जाएगा ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, n माइनस 1 तक जाएगी। सो t की फाइनल वैल्यू Tn ऊपर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, n माइनस 1 आएगी। ठीक है, अब इन दोनों की सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T1 0, T2 माइनस T2 0, T3 माइनस T3 0, बचेगा क्या, सिर्फ Tn बचेगा। सो आंसर क्या आएगा, Tn। सो याद रखना है Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। क्या याद रखना है, Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। ये याद रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो याद करो, करो भाई सब याद। फिर से मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और बाकी की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ और इसको समझा रहा हूँ। तो बात करेंगे दोस्तों 7 प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से, 7 प्रॉपर्टी से। स्टूडेंट्स 7 प्रॉपर्टी ए बी सी आर इन ए पी। दोस्तों मतलब दोस्तों देखने वाले नहीं, स्टूडेंट ही देखेंगे जिसको इस चीज से मतलब है। बाकी सब लोगों को इससे अगर वो मतलब ही नहीं तो वो देखने वाले ही नहीं इन सब चीजों को। ये मेरा मानना है, रेस मेरा मैं सही मानना है। b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी लिख सकते हैं क्या, जी हाँ। 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये कैसे लिख दिया, सबसे पहला बिकॉज d t, ये तो d दिए, d शो कर रहा है ना, b माइनस ए सी माइनस बी d, एंड d इज इक्वल पॉजिटिव टर्म, and d क्या है, कॉमन डिफरेंस। सो 2b a प्लस सी, b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। d को क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन। ये थी प्रॉपर्टी 7। उसके बाद प्रॉपर्टी 8। कौन सी प्रॉपर्टी, 8। 8 प्रॉपर्टी में देखो मैंने बहुत सारा सर्कस कर रखा है। क्या कर रखा है, बहुत सारा सर्कस कर रखा है। सर्कस में अपन सबसे पहले बीच वाली बातें समझेंगे। कौन सी बीच वाली बातें, अगर बीच वाली बात के लिए मैं बात करूं तो 11th को देखिए। किसको देखिए, 11th। ये किसका मीन होगा, 13 प्लस 9 बाई 2 का मीन होगा। देखिए ऊपर ही लिखा है, ऊपर जो लिखा है उसका ही अनुसंधान कॉपी पेस्ट कर दिए, होगा 13 प्लस 9 22 बाई 2 11। उसके बाद बात करेंगे 7 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 22 बटा 2 11 आएगा। सही लिखा है मैंने, जी हाँ बिल्कुल सही लिखा। उसके बाद भाई फिर से क्या भाई साहब, आगे चलना है, चलते जाओ। 17 और 5 बाय 2, समझ गए प्रॉपर्टी, यही थी। अब दूसरी वाली, इसके अंदर ही दो लिख दिए, 1 और 21, इन दोनों का सम करो, 1 और 21 का, पर उसी हिसाब से 3 और 19 का सम करो, क्या आएगा 22 22, दोनों का ही 22 22 आ रहा है। सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट सेकंड टर्म,
थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, इन दोनों को सम करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, ये वैसे चलती जाएगी। नाइन्थ, kth term from last, kth term from last is equal to n minus k plus 1th term from beginning। क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। देखिए यहाँ से nth टर्म की बात कर रहा है, यहाँ से kth टर्म की बात कर रहा है। चलिए मान लेते kth टर्म फ्रॉम लास्ट जो है मेरा 19, और kth टर्म की बात करूँ तो सेकंड वाली टर्म, सेकंड को ले रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ, सेकंड वाली टर्म को। सेकंड वाली टर्म कौन सी है मेरी, जो मेरी सेकंड वाली टर्म है 19 है। कौन सी है भाई साहब, 19, ये वाली, ये रही ना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ओके, ऐसे तो इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल एन टर्म 11 माइनस के 2 प्लस 1, वो कौन सी टर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी 10th टर्म। सो लास्ट से सेकंड टर्म इज इक्वल टू 10th फ्रॉम बिगिनिंग। होगा क्या, अब उल्टा करके लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 2 पे 10 आ गया, देख लो, 2 पे 10, 2 इज इक्वल टू 10, 2 10 1 11 3 9, पूरी की पूरी ऐसी सीरीज आ गई। तो ये थी प्रॉपर्टी। एक और, उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, एक और प्रॉपर्टी, एक और 9th के बाद आएगी 10th। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, 10th वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, 10th वाली प्रॉपर्टी। और 10th वाली प्रॉपर्टी की अपन बात करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, और ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से ये एपी है, क्या है भाई साहब, एपी, ऐसे थोड़ी बहुत आगे चल, इनफाइनाइट तक नहीं जा दिया। ओके, याद रखना। अब इसमें से मैं 3 को पिकअप कर रहा हूँ, फिर 9 को पिकअप कर रहा हूँ, दोनों के बीच में कितना इंटरवल है, 3, 3 का इंटरवल डाल दिया, ऐसे आगे चलता जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ऐसे आगे चलता जा रहा हूँ। तो जो मुझे नई वाली सीरीज मिलेगी 3 9 15, ऐसे आगे वाली, ये किस में होगी, तो ये भी एपी में होगी। किस में होगी, एपी में होगी। ओके, बस यही था प्रॉपर्टी 10, कि किसी एपी के अंदर से अपन किसी सेम इंटरवल पे पॉइंट्स उठाते हैं और उसकी सीरीज बनाते हैं, तो वो भी ऑल्सो इन एपी, तो वही हो रहा है, ऑल्सो इन एपी। तो ये पूरी की पूरी जो मैंने अभी 10th प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने रखी है, वो स्टूडेंट्स 10th प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। लैंग्वेज हटा दिए, सिर्फ काम काम की चीजें हैं वो यहाँ पे बता रखी है। अगली बार के वीडियो के अंदर बात करेंगे या फिर करूंगा, वो है इसके ऊपर क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज को लेकर क्वेश्चन, और थोड़े बहुत आगे की थियरी के हिसाब से क्वेश्चन। एपी को खत्म करने का क्या है हमारा टारगेट, एपी जैसे खत्म होगी उसके बाद जीपी स्टार्ट होगी, जीपी के बाद एचपी, एजीपी, और उसके बाद हो जाएगी शुरू मिसलेनियस सीरीज, और ऐसे करके चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों मैं इतना रखता हूँ।